नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है। वह दिल्ली का ही हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया था, तब नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली वह जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसी मुख्य केंद्र स्थित है। दिल्ली में कई बेहतरीन स्मारक है जो आपको काफी प्रभावित करेंगी। आइए आपको हम अब दिल्ली के स्मारक दिखाते हैं और साथ ही उनसे जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। आइए अब आपको सलीमगढ़ किला दिखाते हैं। खूनी दरवाजे की तरह ही दिल्ली का सलीमगढ़ का किला भी भूतः माना जाता है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने करवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय इस किले का इस्तेमाल मुख्य कारागार के रूप में किया गया था। कहते हैं यहाँ पर औरंगजेब ने अपनी बेटी जेबुनिसा को कैद करवा दिया था। जेबुनिसा धर्मपरायण और प्रतिभाशाली महिला थी। औरंगजेब के विरुद्ध शहजादा अकबर के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने का पता चलने पर जेबुनिसा को 1691 में दिल्ली के सलीमगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया। यहाँ 21 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। कहते हैं आज भी इस किले में जेबुनिसा की रूह भटकती है। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं लाहौरी गेट। लाहौरी गेट दिल्ली में स्थित लाल किले का पश्चिमी द्वार है जो लाहौर की ओर खुलता है। इसके कारण इसका ये नाम पड़ा है। इसके अलावा एक दिल्ली गेट भी है जो पूर्व में है और दिल्ली की ओर खुलता है। दिल्ली दरवाजा पुरानी दीवार से घिरे पाकिस्तान के लाहौर शहर के 6 शीर्ष दरवाजों में से एक प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे का नाम दिल्ली पर रखा गया है क्योंकि यह पूर्वमुखी होने के कारण दिल्ली शहर की ओर रुख करता है। आइए अब आपको आगे निजामुद्दीन दरगाह दिखाते हैं। दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया था। इस प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए। दरगाह में संगमरमर पत्थर से बना एक छोटा वर्गाकार कक्ष है। इसके संगमरमरी गुंबद पर काले रंग की लकीरें हैं। मकबरा चारों ओर से मदर ऑफ पर्ल कैनोपी और मेहराबों से घिरा है जो झिलमिलाती चादरों से ढकी रहती है। यह इस्लामिक वास्तुकला का एक विशुद्ध उदाहरण है। दरगाह में प्रवेश करते समय सिर और कंधे ढके रहना अनिवार्य है। आइए अब आपको मोती मस्जिद दिखाते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां की ख्याति स्मारक बनाने के लिए भी रही है। उन्हें वास्तुशिल्प कला की भी अच्छी जानकारी थी। मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मस्जिद एक बड़े मोती के मानंद चमकता है। इसका निर्माण आगरा के किले के परिसर में शाही दरबार के लोगों के लिए किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों ने मॉस्को स्थित संत बासल कैथेड्रल का भ्रमण किया है, उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि मोती मस्जिद के वास्तुशिल्प शैली की कुछ विशेषताएं उस कैथेड्रल से काफी मिलती जुलती है। आइए अब आपको आगे शाह बुर्ज दिखाते हैं। इसे समन बुर्ज और शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। आगरा के किले में यह मुगल बादशाह शाहजहां के दीवाने खास के पास स्थित है। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इस अष्टभुज आकार के बुर्ज का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि देने के लिए करवाया था। पर्यटक यहाँ से ताजमहल का विंगम नजारा देख सकते हैं। यह बहुमंजिला बुर्ज कई महंगे पत्थरों से सजाया गया है। इसमें संगमरमर को बेदहा बारीकी से जड़ा गया है और यहाँ से बैठकर शाही औरतें पूरी गोपनीयता के साथ बाहर की गतिविधियां देखती थी। हॉल की छत को संगमरमर के गुंबद से ढका गया है। हॉल के चारों ओर एक बरामदा भी है और इसके बीच में एक फव्वारा है। दुर्भाग्यवश शाहजहां और उनकी बेटी जहान आरा बेगम को उनके बेटे औरंगजेब ने यही कैद कर दिया था। आइए अब आपको आगे जामा मस्जिद दिखाते हैं।
यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मील की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह भी बहुत सुंदर है। इसमें 11 मेहराब है, जिसमें बीच वाला मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। आइए अब आपको आगे तख्ते ताउस दिखाते हैं। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन वह मशहूर सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले यह आगरा के किले में रखा था, वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। 1729 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान ले गया। आइए अब आपको आगे लाल किला दिखाते हैं। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आजादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। आइए अब आपको आगे सुनहरी मस्जिद दिखाते हैं। सुनहरी मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। यह लाल किले के दिल्ली दरवाजे के दक्षिण पश्चिमी किनारे में नेताजी सुभाष बाग के सामने स्थित है। इसके चारों ओर 3 गुंबद बने हुए हैं, जिसमें तांबे के साथ सोने का पानी चढ़ाया गया था। इसी से इसका नाम सुनहरी मस्जिद पड़ गया। आइए अब आपको आगे कुतुब मीनार दिखाते हैं। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसमें 378 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। आइए अब आपको आगे इंद्रप्रस्थ दिखाते हैं। इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। यह शहर यमुना नदी के किनारे स्थित था, जो कि भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली में स्थित है। आइए अब आपको आगे हुमायूं टॉम्ब दिखाते हैं। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की कब्रें भी हैं। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। आइए अब आपको आगे सफदरजंग टॉम्ब दिखाते हैं। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह मकबरा दक्षिण दिल्ली में श्री औरोबिंदो मार्ग पर लोधी मार्ग के पश्चिमी छोर के ठीक सामने स्थित है। सफदरजंग का मकबरा अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शक्तिशाली व कुशल प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्थिति में नवाब शुजाउद्दौला ने 1794 में भी बनवाया था। यहाँ सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। इसे आज भी मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। केंद्रीय इमारत में एक बड़ा गुंबद है जो सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है। आइए अब आपको आगे जंतर मंतर दिखाते हैं।
दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेशधाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता के व्यक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है।